गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे ज्ञान सागर और पाठ का नाम है स्कूल की छुट्टियां। ठीक है। छुट्टी से मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। ठीक ना। बच्चों का भी, शिक्षकों का भी। ठीक है। तो स्कूल की छुट्टी आज है। तो ये कहानी में स्कूल की छुट्टी है, अभी आप लोगों की नहीं है। तो इसके राइटर की बात कर लेते हैं। तो इसके राइटर बहुत ही फेमस राइटर हैं, बहुत ही प्रसिद्ध इसके लेखक हैं। और आर के नारायण। ठीक है। आर के नारायण, इनका पूरा नाम रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी है। जी ठीक है। इनका पूरा नाम है रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। ठीक है। इनका नाम था, क्योंकि था है। इनका जन्म अक्टूबर 10 अक्टूबर 1906 ईस्वी में हुआ था। और चेन्नई में हुआ था। ठीक है। चेन्नई में हुआ था। और इनकी मृत्यु 2001 में, 13 मई 2001 में। 10 अक्टूबर को जन्म हुआ था, 1906 में मृत्यु हुई इनकी 13 मई 2001 में। ये बहुत ही प्रसिद्ध, फेमस इंग्लिश के राइटर थे। ठीक है। इंग्लिश के लेखक थे। इनके जाने माने लोगों में इनका नाम भी इंग्लिश राइटरों में गिना जाता था। तो इंग्लिश के कवि लेखक थे। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है द गाइड। द गाइड आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिसपे फिल्म भी बन चुकी है। ठीक है। द गाइड पर फिल्म भी बन चुकी है। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था इनकी रचनाओं गाइड पर। ठीक है। पद्म विभूषण रचना पुरस्कार भी इनको मिला है, पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला है। तो ऐसे महान लेखक की आज हम लोग पढ़ेंगे। एक कहानी है, क्योंकि ये कहानी लिखते थे, काल्पनिक कहानी गांवों पर बना करके गांव पर आधारित कहानियां लिखते थे। तो इनकी ये पहली रचना भी है, जिसमें इनकी पहली रचना थी स्वामी स्वामी और मित्र। स्वामी और मित्र करके इनकी पहली रचना थी। ठीक है। स्वामी और मित्र करके। तो आइए हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं स्कूल की छुट्टियां, जिसमें आर के नारायण। ठीक है। नाम याद हुआ आप लोग को, रासीपुरम कृष्ण स्वामी। ठीक है। रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। तो इसमें जैसा मैंने आप लोग को बताया कि ये अपने मित्रों को लेकर कहानियां लिखते थे, काल्पनिक कहानियां भी लिखते थे। तो ये अपने बचपन की एक कहानी इनकी देख लीजिए। और इसमें स्वामीनाथन भी आया है। इनकी स्वामी स्वामी और मित्र करके इनकी पहली कहानी भी थी। तो सभी बच्चे देखिए बुक में, अप्रैल में परीक्षाओं से केवल 2 सप्ताह पहले स्वामीनाथन को लगा कि पिताजी का मिजाज, मिजाज माने उनका स्वभाव बहुत खराब होता जा रहा है। ठीक है। स्वभाव पिताजी का क्या खराब होता जा रहा था, क्योंकि अब परीक्षा होने वाली है। लेकिन स्वामीनाथन का मन नहीं है पढ़ने में, तो क्या होगा, पिताजी का मिजाज खराब होगा ना। आप लोग के भी पिताजी का मिजाज खराब होता होगा। ठीक है। वे बात का बतंगड़ बनाने लगे थे ना। स्वामीनाथन क्या कह रहा है कि वो बात का बतंगड़ बनाते थे, कि मतलब बात कुछ नहीं रहता था, फिर भी बढ़ा चढ़ा कर बात कहना ना, उसको क्या कहते हैं, बात का बतंगड़ बनाना। जैसे उन्होंने अचानक अपने बेटे को तंग करने का फैसला कर लिया हो। अगर वह दादी से गपशप कर रहा होता है तो उससे कहा जाता है कि याद रखो, परीक्षा नजदीक है। ठीक है। इसलिए गपशप नहीं करना है। और
अगर वह माँ के पीछे पीछे भागता नजर आएगा तो उसे ढूंढवा कर यानी खोज कर पढ़ाई करने का आदेश दिया जाएगा। अगर तालुका दफ्तर के घंटे के 9 बजाने के बाद उसकी आवाज कहीं सुनाई देगी तो पिता के कमरे से आवाज आएगी। ठीक है, तालुका दफ्तर का अगर घंटे 9 बजने वाले होते हैं तो स्वामीनाथन की आवाज कहाँ से सुनाई देती है? पिताजी के कमरे से आती है। और स्वामी, तो पिता के कमरे से आवाज आएगी, क्या आएगी? स्वामी, तुम अभी सोए नहीं, तुम्हें सुबह जल्दी उठना और पढ़ना है। स्वामीनाथन के जीवन का यह बहुत कठिन समय था। ठीक है। एक दिन उसने चिढ़कर पिता से कहा कि आप परीक्षा को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? तो पिताजी ने क्या कहा? तुम फेल हो गए तो? मैं फेल नहीं हो सकता। नहीं हो सकते, लेकिन तब जब तुम पढ़ोगे और सवालों का ठीक जवाब दोगे। मान लो कि तुम फेल हो जाते हो, ठीक है, और तुम्हारे सहपाठी तुम्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, तो उस दिन तो तुम्हें कैसा लगेगा? जिस दिन परीक्षा खत्म हो उस दिन फिर अपनी मनमर्जी के काम कर सकते हो। पिताजी ये उसके बोलते हैं स्वामीनाथन के। स्वामीनाथन ने सोचा, मान लो मटर, मणि, राजम और शंकर ये उसके दोस्त हैं, ठीक है, स्वामीनाथन के दोस्त हैं, मुझे छोड़कर दूसरी फार्म ए में चले गए तो? अब स्वामीनाथन भी सोच रहा है कि अगर ये मटर, मणि, राजम, शंकर अगर ये दूसरी कक्षा में चले गए तो कैसा लगेगा? मैं तो अकेला रह जाऊंगा। पिताजी ठीक कहते हैं। अब उसको समझ में आ रहा है कि पिताजी ठीक कह रहे थे, पहले पढ़ाई कर लो फिर अपना घूमना फिरना। फिर पिताजी ने और भी डराने वाली बात कही, मान लो तुमसे नीचे के 5वीं के लड़के तुम्हारे सहपाठी बन गए तो? ना, कह रहे हैं तुम्हारे नीचे वाले लड़के अगर तुम्हारे क्लास में आ गए तब क्या करोगे? नीचे अब तुम तो फेल हो जाओगे, नीचे वाले बच्चे तुम्हारे सहपाठी बन गए तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा सुनते ही स्वामीनाथन परीक्षा की तैयारी में लग गया। स्वामीनाथन ने आधा घंटा दशमलव के सवालों में लगाया। ठीक है, पॉइंट वाले जो सवाल होते हैं, दशमलव के सवाल, उसमें आधा घंटा समय दिया। परीक्षा का अंतिम दिन की बात देखिए क्या होता है। एक तरफ सूखे होंठ, सूखा गला, स्याही से रंगी उंगलियां और थकान, और दूसरी तरफ परीक्षा समाप्त होने की खुशी के साथ स्वामीनाथन अंतिम दिन परीक्षा भवन से बाहर निकला। ठीक है, अंतिम दिन वाला परीक्षा आप लोग को भी अच्छा लगता है ना? स्वामीनाथन को अचानक लगा कि उसे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था। ठीक है, अंतिम दिन का पेपर है, स्वामीनाथन बहुत जल्दी परीक्षा देकर वापस आ गया, बाहर निकल गया, लेकिन वह हॉल में और कैसे रुक सकता था? क्वेश्चन मार्क है ना, कि वह हॉल में मतलब अब रुकने का कोई मतलब ही नहीं था। तमिल का पेपर 5 बजे तक चलने वाला था। उसने आखिरी सवाल की आखिरी पंक्ति 4:30 बजे तक लिख ली थी। 5 बजे तक पेपर होने वाला था और उसने आखिरी सवाल अपना 4:30 बजे कर लिया। 6 प्रश्नों में से पहला प्रश्न उसे संतोषजनक रूप से किया था। ठीक है, 6 प्रश्न थे, उसमें उसने 6 प्रश्नों में से पहला जो प्रश्न था वो संतोषजनक था, यानी अच्छा था, बहुत अच्छा नहीं लेकिन ठीक है। और दूसरे के बारे में उसे संदेह था, दूसरा ठीक है कि नहीं ठीक है, क्लियर नहीं है ना, संदेह है
तीसरा ठीक था और चौथे के बारे में उसे साफ पता था कि वह गलत है ना। चौथा भी प्रश्न किया था लेकिन उसे मालूम था कि वो गलत है, सही नहीं है, लेकिन उसे सही उत्तर का भी पता न था। भाई सही उत्तर मालूम होता तो लिख नहीं लेता। छठा उत्तर सबसे अच्छा था। इसका उत्तर देने में उसे 1 मिनट लगा था। 1 मिनट में उसने छठा उत्तर लिख लिया। उसने यह सवाल 4:30 बजने में 2 मिनट पहले पढ़ा और 1 मिनट बाद उसने उत्तर लिखना शुरू किया और ठीक 4:30 बजे खत्म कर दिया। ठीक है, 4:30 बजने में 2 मिनट पहले पढ़ लिया था ना। 4:28 पे पढ़ लिया और 1 मिनट बाद उत्तर लिखना शुरू किया और ठीक 4:30 बजे, 4:30 ना, 4:30 पर उसने अपना खत्म कर दिया। प्रश्न क्या था? छठवां नंबर का प्रश्न। प्रश्न था कि ब्राह्मण और शेर की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। ये था प्रश्न। एक ब्राह्मण, अब देखिए, अब इसमें वो कहानी भी दे दिया है कि एक ब्राह्मण तालाब के किनारे से गुजर रहा था। दूसरे किनारे से एक शेर ने उसे आवाज लगाई और उसे सोने की चूड़ी देने की बात कही। ब्राह्मण ने पहले तो चूड़ी लेने से मना कर दिया, किंतु जब शेर ने अपने को भोला भाला और सच्चा बताया तो ब्राह्मण पानी में चलकर उसके पास आ गया। ठीक है, शेर क्या करता है? शेर बहुत ब्राह्मण को कहता है, मैं तो पाप बल्ले बहुत पाप किया था, अब सारा पाप छोड़ दिया हूँ, देखो मेरे दांत तो टूट गए हैं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे हाथ में माला है, मैं गीता भी पढ़ता हूँ, इसलिए किसी दरिद्र आदमी को दान दिया जाता है, ऐसा मैंने पढ़ा हूँ, इसलिए आके ये कंगन ले लो, चूड़ी ले लो, सोने का है। अब बेचारा वो लालच में ब्राह्मण आ गया और इससे पहले कि वह चूड़ी लेने के लिए हाथ बढ़ाता और वह पानी में, दलदल में, कीचड़ में जाके फंस जाता है और शेर के पेट में पहुंच गया। ठीक है, शेर क्या करता है? उसको खा जाता है, कहता है अरे तुम तो पानी में, दलदली में फंस गए हो, आओ निकाल देता हूँ, और धीरे धीरे उसको मार के खा जाता है। यही उसका रोज का काम था शेर का। तो यही कहानी थी। और स्वामीनाथन ने कभी सोचा ही नहीं था कि इस कहानी में कोई शिक्षा है, लेकिन अब उसे लगा कि उसमें शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न पत्र में कहा गया है। भाई प्रश्न में आया है इसलिए कोई शिक्षा होगा, तभी तो आया है प्रश्न में। उसे यह निर्णय करने में 1 मिनट लगा कि कहानी की शिक्षा यह है कि जब शेर सोने की चूड़ी दे तो हमें नहीं लेनी चाहिए। ये किसने सोचा? ये स्वामीनाथन ने सोचा कि यही इससे शिक्षा मिलती है, या सोने की चूड़ी का प्यार आदमी की जान ले लेता है। उसने दूसरे जवाब में अधिक शिक्षा देखी और उसे लिख दिया। लिखने के बाद उसने हॉल की बड़ी दीवार, घड़ी की ओर देखा। आधा घंटा और बाकी था। वह आधा घंटा अब क्या करेगा यहाँ बैठ करके? लेकिन सबसे पहले हॉल से निकलते हुए उसे अटपटा सा लगा। अब देखिए सारे बच्चे पेपर दे रहे हैं और स्वामीनाथन बाहर आ गया। अब उसे बहुत ही अटपटा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं ही बाहर आ गया। दूसरे लड़के भी उसकी तरह जल्दी और सही सही उत्तर क्यों नहीं दे पा रहे हैं, वो ऐसा सोच रहा है। उसे समय काटना मुश्किल लगा। घंटी बजी। दो दो, तीन तीन की टोलियों में लड़के हॉल से निकले। पिछले 3 घंटों का वातावरण एकाएक बदल गया। परीक्षा होता है तो देखते हैं एकदम चारों तरफ सन्नाटा रहता है, लेकिन जैसे ही परीक्षा समाप्त होता है तो कैसा वातावरण हो जाता है? एकदम चारों ओर उत्साहपूर्ण बातचीत का कोलाहल भर गया ना, शोर शराबा। सब मित्र एक दूसरे से बात करते हुए जाते हैं ना, कितना तुम्हारा नंबर आया, कितना सही किए, क्या क्या। और जब पेपर का अंतिम दिन हो और फिर छुट्टी वाला समय हो, तब सोचो कितना मौज है। हम्म। सभी बच्चे ऐसे पूछते हुए, शोरगुल करते हुए अपना निकल रहे हैं। तब स्वामीनाथन ने एक सहपाठी अपने मित्र से पूछा कि तुमने आखिरी सवाल के जवाब में क्या लिखा? अब स्वामीनाथन के मन में खुलबुली मची हुई है भाई।
कि हमने तो ऐसा लिखा, किसी मित्र से पूछते हैं कि उसने क्या लिखा है। तो मित्र कहता है कौन सा, शिक्षा वाला, तुम्हें याद नहीं है अध्यापक ने क्लास में, कक्षा में क्या बताया था कि सोने के लालच में ब्राह्मण की जान चली गई। सोने की लालच में ब्राह्मण की जान चली गई। तो सोना वहां कहाँ कहाँ था? स्वामीनाथन कहता है सोना वहां कहाँ आया था। स्वामीनाथन ने आपत्ति की ना, उस पे खेद व्यक्त किया। ठीक है, कि सोने के लालच में ऐतराज किया उसने कि ये, कि वहां सोना कहाँ था भाई, वहां तो सिर्फ सोने की चूड़ियां थी। तुमने इसका जवाब कितना लंबा दिया? स्वामीनाथन कहता है कि इसका जवाब कितना लंबा दिया? तो एक पृष्ठ। सहपाठी ने उत्तर दिया कि मैंने एक पेज लिख दिया, एक पृष्ठ। स्वामीनाथन को यह उत्तर अच्छा नहीं लगा। उसने सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, एक लाइन स्वामीनाथन बस लिखा था। क्या तुम्हें इतना लंबा जवाब नहीं लिखना चाहिए था? वो कह रहा है कि तुम्हें इतना लंबा जवाब नहीं लिखना चाहिए था। थोड़ी देर बाद उसे राजम और शंकर भी मिल गए। तो हाँ भाई, तुम लोगों को पेपर कैसा लगा? तुम्हें कैसा लगा? शंकर ने पूछा। बुरा नहीं था, स्वामीनाथन बोला। तो मुझे तमिल से ही डर लग रहा था, राजम ने कहा। क्या कहा? कि मुझे तमिल से डर लग रहा था, बड़ा कठिन पेपर था। अब लगता है मैं बच गया। पास होने लायक नंबर तो मिल ही जाएंगे, नहीं ज्यादा मिलेंगे तो एक क्लास। शंकर बोला कि एक क्लास तो मिल जाएगा ना। एक क्लास माने फर्स्ट डिवीजन। अरे सुनो, स्वामीनाथन कहने लगा। क्या कहा स्वामीनाथन? एक बेवकूफ ने शिक्षा वाले सवाल के जवाब में पूरा एक पृष्ठ लिख डाला है। मैंने तो 3/4 पृष्ठ ही भरा, राजम बोला। राजम ने क्या कहा? 3/4 ना, 1/3, यानी उसका 3 हिस्सा वो भी लिखा पेज का। ठीक है, यानी एक पेज से कम लिखा वो। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। और मैंने आधे से कुछ ज्यादा लिखा, शंकर ने कहा कि मैंने तो कुछ ज्यादा, कुछ मतलब आधा से ज्यादा लिखा था पेज। शंकर ने कहा, जो इस मामलों का विशेषज्ञ माना जाता था। विशेषज्ञ माने जो उस विषय का विशेष ज्ञान रखता हो। तो शंकर को तमिल का बहुत ज्ञान था। तो उसने कहा कि मैं तो एक पेज से ये मतलब एक पेज से मतलब आधा से कुछ ज्यादा लिखा हूँ ना, पूरा एक पेज नहीं, आधा, उससे थोड़ा ज्यादा। मैं भी इतना ही लिखा, लगभग आधा पृष्ठ। स्वामीनाथन अपनी अंतरात्मा के घाव पर जैसे मरहम लगाते हुए झूठ बोल गया, और उस क्षण के लिए उसने अपने झूठ पर विश्वास भी कर लिया। अब सभी मित्र का पहले हालचाल जान लिया कि कौन की क्या क्या बता रहा है। देख रहा है कि सब मित्र बता रहे हैं कि हम एक पृष्ठ लिखे, आधा पृष्ठ लिखे, आधा से कुछ ज्यादा लिखे। तो अब तो स्वामीनाथन कैसे बोलता कि हम एक लाइन लिखे हैं? तो वो अपने आप को क्या कर दिया, झूठा साबित कर लिया, और अपने झूठ को भी विश्वास कर लिया। उसने कहा मैं भी उतना ही लिखा हूं। अरे तुम लोग जानते हो ना, कल स्कूल की छुट्टी है, तो फिर कल क्या करोगे? किसी ने पूछा। मैं अपनी किताबें चूल्हे में डाल दूंगा, स्वामीनाथन बोला। ना जी, इधर चूल्हे में डाल दूंगा, यानी इधर उधर फेंक दूंगा, पढ़ना, अब तो पढ़ाई हो गई। शंकर ने कहा, मेरे पिता ने छुट्टियों में पढ़ने के लिए कई किताबें मुझे खरीद दी हैं, जैसे जहाजी सिंदबाद, ये सब कहानियां हैं, अली बाबा आदि। मणि हाथ ऊपर उठाकर रोता झींकता हुआ आया। वक्त बहुत ही कम था, वरना मैं आखिरी सवाल को तो उड़ा सकता था। मणि भी रोता झींकता हुआ वहां आता है जी ना। और क्या कहता है? कहता है कि भाई मेरा थोड़ा सा कम हुआ, आखिरी सवाल में मुझे टाइम कम मिला। ठीक है, वरना मैं आखिरी सवाल को तो ऐसे ही बाएं हाथ का खेल है एकदम, लिख देता। मटर भी कहीं से प्रकट हुआ, उसके बाएं गाल पर स्याही की बड़ी लकीर लगी हुई थी।
15 मिनट बाद फिर घंटी बजी, सारा स्कूल हॉल में इकट्ठा हो गया और सबके चेहरों पर खुशी थी और बातों में अच्छी दोस्ती की झलक थी। अध्यापक भी अपनापन दर्शाते हुए खुश लग रहे थे। ठीक है, छुट्टी होने वाली है भाई, सबके चेहरों पर खुशी है। हेड मास्टर मंच पर आए और शोर के थमने का इंतजार करने के बाद उन्होंने छोटा सा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल जून की 19 तारीख तक बंद रहेगा और 20 जून को खुलेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लड़के समय अपना समय नष्ट नहीं करेंगे और कहानियों की किताबें पढ़ते रहेंगे तथा अपनी अगली क्लास की किताबों पर नजर डालते रहेंगे। ठीक है, समय बर्बाद नहीं करना है। कहानियों की किताब ले लीजिए, उसको पढ़िए और जो आपके क्लास की किताबें हैं उसको भी देखते रहिए, क्योंकि वे आशा करते हैं कि सब अगली क्लास में जाएंगे ना। सभी बच्चे अगली क्लास में अब जाएंगे तो किताबें पढ़ते रहना है। अब 1 मिनट और प्रार्थना होगी और उसके बाद सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। प्रार्थना के अंत में जैसा तूफान आ गया, प्रार्थना हो गया, अंत में क्या हो गया, तूफान आ गया। मतलब सभी बच्चे इधर उधर हल्ला शोरगुल करते हुए दौड़ रहे हैं। ऊंची आवाजों और चिल्लाहटों का झुंड रेले की तरह हॉल से बाहर निकला, न जैसे कोई रैली निकल रही हो। मणि ने स्कूल के गेट पर तेजी से काम किया। मणि जो है तेजी से गेट के पास आता है, किसी का कलम छीना, किसी की दवात और उन्हें तोड़ दिया। उसके आसपास लड़कों की खुशी और उत्तेजना से भरी भीड़ थी। सब बड़े उत्तेजित थे ना। एक एक चीज को टूटने पर खुशी की चित्कार उठती थी। कोई चीज टूट जाता सब बच्चे हंसने लगते थे, खुश हो जाते थे। उसी क्षण उत्साह में आकर स्वामीनाथन ने अपनी दावत खुद ही अपने सिर पर उलट ली। देखिए, स्वामीनाथन भी बड़ा खुश है और वो अपनी दावत, स्याही की दावत अपने ही ऊपर उलट लेता है ना। और बहती स्याही से उसकी आंखों के नीचे काले दायरे पड़ गए, काले काले दाग पड़ गए। पुलिस का एक सिपाही सड़क से गुजरा। मणि ने उसे आवाज दी, सिपाही जी, सिपाही जी, इन लड़कों को गिरफ्तार कर लो ना, पकड़ लो। इसके साथ ही सैकड़ों कंठों से, कंठ माने गले से निकले विजय घोष से आसमान गूंज उठा ना। सब अपना चिल्ला रहे हैं, जय जयकारा लगा रहे हैं। फिर कुछ और दवातें फोड़ी गई तथा कुछ और कलम तोड़े गए। इस सारे तमाशे के बीच मणि जोर से बोला, अरे कोई सिंगाराम की पगड़ी ले आए, मैं उसे रंग दूंगा ना। मणि चिल्लाया कि अरे उस जो गेटमैन है उसका पगड़ी ही खोल लाओ, हम लोग उसके पगड़ी को रंग देते हैं ना, सिर पे जो पगड़ी बांधा था। अब स्कूल का चपरासी सिंगाराम एकमात्र व्यक्ति था जो आजादी के इस उत्साह से प्रभावित नहीं था। भाई वो तो चपरासी है, बच्चों का छुट्टी हुआ है, बच्चे खूब खुशी मना रहे हैं, चपरासी बेचारे को तो अभी वही रहना है ना। अब देखिए, सभी लोग आजादी के जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, बाकी बेचारे चपरासी से इससे क्या मतलब है, वो तो अपना गेट पर खड़ा है चुपचाप। जैसे ही उसके कानों में भनक पड़ी कि उसकी पगड़ी को रंगने की योजना बन रही है, तब चपरासी ने क्या किया, वह डंडा लेकर भीड़ की तरफ दौड़ा। कहा रुको, तुम लोग को बताते हैं अभी। और और क्या हुआ, उधम मचाने वाले, उधम माने शैतानी करने वाले बच्चों को तितर बितर कर दिया। यानी सब डंडा देखे तो डर के मारे बच्चे क्या हुए, इधर उधर सब हो गए, इधर उधर भाग जाते हैं। ये था आर के नारायण की कहानी, स्कूल की छुट्टियां। ठीक है जी, ये हो गई स्कूल की छुट्टियां। कुछ प्रश्न भी है इसमें, स्वामीनाथन के मित्रों के नाम ना।
अभी आपने देखा मटर, मणि, मणि, शंकर, राजम, ये सब उसके मित्र हैं। और ये देख लीजिए किसने किससे कहा, स्वामी तुम अभी सोए नहीं, स्वामी तुम अभी सोए नहीं, स्वामी क्या होगा, स्वामीनाथन के पिता ने स्वामीनाथन से, पिता ने स्वामीनाथन से। ठीक है। तुमने आखिरी सवाल के जवाब में क्या लिखा, किसने कहा भाई, जल्दी से रिप्लाई करिए। तुमने आखिरी सवाल के जवाब में क्या लिखा। तुमने आखिरी सवाल के जवाब में क्या लिखा, जल्दी बताइए। तुमने आखिरी सवाल के जवाब में, किसी को नहीं पता। चलिए, तो तुमने आखिरी सवाल के जवाब में क्या लिखा। स्वामीनाथन ने कहा, किससे कहा, स्वामीनाथन ने एक अपने सहपाठी से, ठीक है, अपने मित्र से, स्वामीनाथन ने अपने मित्र से। तुमने आखिरी सवाल के जवाब में क्या लिखा, स्वामीनाथन ने अपने मित्र से। फिर ग देखिए, ग, हाँ भाई तुम लोग को पेपर कैसा लगा, हाँ भाई तुम लोगों को पेपर कैसा लगा, किसने कहा, स्वामीनाथन ने कहा, किससे, शंकर और राजम से। हाँ भाई तुम लोगों को पेपर कैसा लगा, किसने कहा, स्वामीनाथन ने कहा, किससे कहा, राजम, शंकर और राजम से, शंकर और राजम से कहा। ठीक है, सही गलत का निशान लगा लीजिए। स्वामीनाथन की परीक्षाओं को लेकर कौन परेशान था, तो पिता। ठीक है। स्वामीनाथन ने दशमलव के सवालों को करने में कितना समय लगाया, दशमलव, कितना, आधा घंटा। कौन सी भाषा का पेपर 5 बजे तक चलने वाला था, कौन सा था, तमिल। ठीक है, तमिल। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही।